हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 32। तो ये लेक्चर में हम लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पाइथन लिस्ट के लिए अंडरलाइन इंडेक्सेस का यूज़ करता है और फिर हम उसकी हेल्प से कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अभी एक इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनका सीक्वेंस चाहिए होता लिस्ट में से, तो हम अभी उसके लिए स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, ए और जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है और अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट और एंड पैरामीटर सेपरेटेड बाय कोलन। तो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करेगा कि ए लिस्ट में से स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड -1 इंडेक्स तक जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका सीक्वेंस वो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। दो इम्पोर्टेंट चीज़, तो स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूसिव है, एंड इंडेक्स इंक्लूसिव नहीं। इसका मतलब वो स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड -1 इंडेक्स तक का लिस्ट हमको रिटर्न करेगा एक्सक्लूडिंग एंड इंडेक्स का ऑब्जेक्ट, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये दोनों पैरामीटर ऑप्शनल है और स्टार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा और एंड का लेंथ ऑफ लिस्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर ये मेरा लिस्ट इस तरह से होता है कि 2 4 6 8 10 और इसके इंडेक्सेस रहेंगे 0 2 4 इस तरह से, और अभी मैं कहता हूँ कि ए और स्क्वायर ब्रैकेट में 0:2, तो बेसिकली ये 0 इंडेक्स से लेके 2 -1 इंडेक्स तक जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 0th और 1th इंडेक्स पे 2 and 4 है, तो वो एज ए लिस्ट उसने हमको रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे 6 से 10 चाहिए होता तो मैं इस तरह से दे सकता था कि ए 2:5, तो बेसिकली सेकंड इंडेक्स से 5 -1 इंडेक्स तक जो बेसिकली 4 रहेगा, इसलिए हमको तीनों डेटा ऑब्जेक्ट एज ए लिस्ट इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि स्टार्ट एंड पैरामीटर ऑप्शनल है, उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एंड लेंथ ऑफ लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर को अगर एक्सक्लूड करता हूँ तो वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा और इसका रिजल्ट सिमिलर हो जाएगा कि ए 0:2 जो है कि 2 and 4 एज ए सब लिस्ट वो हमको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एंड पैरामीटर एक्सक्लूड करता हूँ तो वो लेंथ ऑफ लिस्ट जो इन दिस केस 5 है उससे रिप्लेस हो जाएगा और 2 से 5 -1 तक जो बेसिकली 6 8 and 10 एलिमेंट्स है वो हमको एज ए लिस्ट फिर से रिटर्न कर देगा। इनफैक्ट हम दोनों पैरामीटर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं और फिर से उसी तरह वर्क होगा और वो एज ए पूरा लिस्ट हमको रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट पैरामीटर 0 से रिप्लेस हो गया और एंड पैरामीटर लेंथ ऑफ लिस्ट जो 5 है, तो बेसिकली इसने 0 से लेके 5 -1 यानी 0 से लेके 4 ये टोटल लिस्ट हमको रिटर्न कर दिया, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि पाइथन नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज़ करता है जो स्टार्ट होता है -1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग में, ठीक है। अगर मुझे सेम पहले 2 एलिमेंट चाहिए होते तो मैं इस तरह से दे सकता था कि -5 से लेके -3 तक, तो बेसिकली -5 से लेके -3 -1 तक जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स थे इन दिस केस 2 and 4 वो हमको एज ए लिस्ट रिटर्न मिल जाएंगे। सेम मुझे अगर 6 से 10 चाहिए होते तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि ए -3 तो -3 से ऑनवर्ड जो भी है तो वो एज ए लिस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इन जनरल स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज हमको एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ए 4:2, तो हम चाह रहे हैं कि 4 से लेके 2 -1 तक का हमको लिस्ट चाहिए जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसने हमको एम्प्टी लिस्ट दिया। सेम अगर 2:2 देता हो तो भी एम्प्टी लिस्ट मिलेगा क्योंकि एंड इंडेक्स इंक्लूसिव नहीं है, राइट। और हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर मुझे पहले 2 एलिमेंट चाहिए होते तो मैं इस तरह से भी दे सकता था कि 0:-3, राइट। तो 0 से लेके -3 -1 तक जो पहले ये 2 एलिमेंट्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि -3 से 5, तो बेसिकली जो लास्ट 3 एलिमेंट्स है 6 से 10 वो एज ए लिस्ट हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम ये स्लाइसिंग में स्टेप पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम स्लाइसिंग दे रहे हैं तो स्टार्ट से लेके एंड -1 तक जो भी हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस है वो हमको रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इंटरमीडिएट और डेटा ऑब्जेक्ट्स को अगर स्किप करना है तो उसके लिए हम स्टेप पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स सेम रहेगा कि ए जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है और अभी स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट और एंड पैरामीटर के साथ साथ हमारा स्टेप पैरामीटर भी रहेगा। तो ये स्टेप पैरामीटर भी ऑप्शनल है और उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेम लिस्ट है और अभी मैं इस तरह से देता हूँ कि ए 0:5:2, तो यहाँ पे पहले तो स्टार्ट और एंड पैरामीटर है, तो हम चाह रहे हैं कि 0 से लेके 5 -1 तक यानी मुझे पूरे लिस्ट के डेटा ऑब्जेक्ट चाहिए, बट लेकिन अभी इन स्टेप ऑफ 2, तो बेसिकली ये पूरे डेटा ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस में नहीं जाएगा बल्कि ये स्टेप साइज ऑफ 2 जंप करके
इंटरमीडिएट वैल्यू स्किप करके हमको रिजल्ट देगा। तो इस तरह से वर्क होगा। ये पहले 0 जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है उससे स्टार्ट होगा, तो वो हमको रिजल्ट में आ गया एज ए 2। फिर स्टेप साइज 2 है तो इसलिए ये 2 स्टेप जंप करेगा और नेक्स्ट डेटा ऑब्जेक्ट होगा 6, वो आउटपुट में आ जाएगा। फिर से ये 2 स्टेप जंप करेगा और वो हमारा 10 होगा, वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा और हम इवेंचुअली एंड ऑफ लिस्ट पहुंच गए। ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि -3::2, तो बेसिकली -3 ऑनवर्ड जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स है वो हमको चाहिए, लेकिन इन स्टेप साइज ऑफ 2। तो उसी तरह हम वर्क होगा। तो पहले तो 6 हमारे आउटपुट में आ गया, फिर इसने 2 जो हमारा स्टेप साइज है वो जंप कर दिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी 10 एंड सो ऑन, राइट। तो ये स्टेप साइज हम कुछ भी दे सकते हैं और वो स्टेप साइज से वो जंप करेगा और उतने स्टेप साइज -1 इंटरमीडिएट डेटा ऑब्जेक्ट्स को वो स्किप करके अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट देगा। ठीक है। और ये स्टेप साइज के लिए हम निगेटिव वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि अभी ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जंप करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से देता हूँ कि A 4:-6:-2, तो बेसिकली हम 4th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा इंडेक्स है -6 यानी ये, लेकिन जैसे कि हमारा स्टेप साइज -2 है तो ये 2 स्टेप से जंप करेगा, लेकिन अभी निगेटिव होने के कारण ये राइट टू लेफ्ट जंप करेगा। तो पहला एलिमेंट होगा 10, फिर 2 स्टेप जंप करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6, फिर 2 स्टेप जंप करेगा 2 और हम स्टार्ट ऑफ लिस्ट आ गए, तो यहाँ पे हम टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह से हमको इसका रिजल्ट 10, 6, 2 मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ::-1, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा लिस्ट मिले और लेकिन इन द स्टेप साइज ऑफ -1। तो बेसिकली अभी क्या करेगा, ये एंड टू बिगिनिंग रीड करेगा इन स्टेप साइज ऑफ 1, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन द रिवर्स डायरेक्शन, राइट। तो हमको ये 10, 8, 6, 4, 2 एज ए आउटपुट मिलेगा। तो अभी आप देख पा रहे कि इसका आउटपुट यानी जो भी हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट है बस एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। तो जब भी हमको किसी लिस्ट को रिवर्स करना है तो ये हम सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हमने लिस्ट स्लाइसिंग डिस्कस किया है उसको एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा लिस्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ, जो बेसिकली है 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। ठीक है। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और अभी अगर मैं कहता हूँ कि A0:2, तो बेसिकली ये हमको 0 से लेके 2-1 तक जो ये 2 and 4 एलिमेंट्स है वो एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मुझे 6 से 10 चाहिए होते तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि बेसिकली 2 से लेके 5 तक, तो सेकंड इंडेक्स से लेके 5-1 जो 4th इंडेक्स है वहाँ तक के डेटा ऑब्जेक्ट्स हमको एज ए लिस्ट 6 से 10 हमको मिल जाएंगे। ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो वो उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे और स्टार्ट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। तो अगर मैं इस तरह से देता हूँ तो इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट टू हमको ये मिलना चाहिए, राइट। तो उसी तरह उसने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हमको दे दिए। उसी तरह अगर मैं एन पैरामीटर एक्सक्लूड करता हूँ तो उसका भी वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट जो 5 है उससे रिप्लेस हो जाएगा और हमको 2 to 5-1 जो 6 से 10 है जो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिले उसी तरह रिजल्ट मिल जाएंगे। या आप इसको इस तरह से रीड भी कर सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स से ऑनवर्ड एंड ऑफ लिस्ट तक, तो सेकंड इंडेक्स से एंड ऑफ लिस्ट तक जो 6 से 10 है वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है। और हमने बात की थी कि जनरली स्टार्ट पैरामीटर एंड पैरामीटर से लेस होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि A4:2 तो हमको एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 4 से लेकर 2-1 तक का लिस्ट हमें चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि 2:2 सो 2 से लेकर 2-1 तक उसके लिए भी हमको एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और हमने बात की थी कि अगर मुझे हमारे रिजल्ट सीक्वेंस में नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू स्किप हो, उसके लिए हम स्टेप पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं कहता हूँ कि 0 से लेके 5 तक, यानी अगर मैं सिर्फ इतना देता हूँ तो हमको टोटल लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि 0 से लेके 5 तक लेकिन इन स्टेप साइज ऑफ 2, तो बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यूज़ स्किप करके हमको सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ देगा। क्यों? क्योंकि ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ जो बेसिकली 2 है, फिर उसने 2 स्टेप जंप करके 6 दिया, फिर 2 स्टेप जंप करके 10 दिया जो हमारा स्टेप साइज है, और इस तरह से हमको 2, 6, 10 एज ए आउटपुट में मिल गया। ठीक है। उसी तरह हम स्टेप साइज में निगेटिव वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ अभी कि 4 से लेके बेसिकली -6 तक इन स्टेप साइज ऑफ -2। ठीक है। तो 4th इंडेक्स जो हमारा लास्ट है और -6th इंडेक्स जो बिगिनिंग ऑफ लिस्ट के पहले होगा तो वो इन द स्टेप साइज ऑफ -2। तो ये बेसिकली अभी 2 स्टेप से जंप करेगा लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
इसलिए हमको रिजल्ट 1062 मिलेगा, क्योंकि वो पहले 10 से स्टार्ट होगा जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स का वैल्यू है। फिर हमारा स्टेप साइज -2 होने के कारण वो 2 स्टेप जंप करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 6 हमारे आउटपुट में आ गया। फिर से 2 स्टेप जंप करेगा और फिर 2 हमको आउटपुट में मिल गया, ठीक है। और हमको अगर लिस्ट को रिवर्स करना है तो आसान सा तरीका इस तरह से होगा कि हम चाहते हैं कि मुझे पूरा लिस्ट चाहिए इन द स्टेप साइज ऑफ -1, तो बेसिकली ये लिस्ट को फ्रॉम राइट टू एंड इस तरह से रीड करके हमको इस तरह से आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।